जब तक कंस जीवित है तब तक मथुरा में आनंद कैसे हो सकता है? कंस के अत्याचार पाप से चारों ओर ये धरा पीड़ित है प्रभु। साधु संत महात्मा, वो पूजा, वो पाठ, वो हवन, वो यज्ञ, सब कुछ समाप्त है प्रभु। कुछ भी अच्छा नहीं है। हे प्रभु, वो कंस ने आपको बुलाया है, मुझे आदेश दिया है कि जाओ कन्हैया को बुला लाओ। मारना चाहता है आपको। मेला तो एक बहाना है। जब इतना सुनाओ तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा आपने जो बात मुझसे कही, ये बात अब मेरी माँ यशोदा से मत कहना। आप तो जानते हो ना मेरा अवतार क्यों हुआ है। दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है। अब मुझे यहाँ से जाना है, मगर ये बात अगर माँ यशोदा, अगर ब्रज की गोपियों को पता चला तो कदाचित मुझे जाने नहीं देगी, कदाचित मुझे जाने नहीं देगी। अक्रूर जी महाराज ने ऐसा ही कहा किया जैसा कन्हैया ने कहा। माँ ने सुना कि कल मेरा लाला मथुरा जाएगा। मैया, अरे मैं तो अपने लाला का एक क्षण का वियोग नहीं सह पाऊं। अरे मेरा तो प्रतिदिन प्रातः से रात्रि तक जो मेरी क्रिया है वो सब तो कन्हैया के निमित्त है। अरे कन्हैया मथुरा चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं किसके लिए कार्य करूंगी? मैं किसके लिए माखन निकालूंगी? मैं किसको प्रेम करूंगी? मैं किसको दुलार करूंगी? अरे माँ, आज तो बस मेला देखने जाना है, लौट कर आना है। इस क्षण को यशोदा मैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इस समय को यशोदा मैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वस्तुतः जो सच्चाई है वो तो यशोदा से कई दूर है। वो तो उन्हें पता ही नहीं कि मेरा लाला जा तो रहा है, कहकर कि परसों आऊंगा, मगर वो परसों नहीं आएगा, ये तो यशोदा को पता ही नहीं है। आज वो परसों का जो ये वियोग है, ये क्षण है, यशोदा जी केवल उसको याद कर करके दुखी हो रही है। लाला, ये परसों का ये समय मैं कैसे तेरे बिना जीऊंगी? मैं कैसे तेरे बिना जीऊंगी लाला? मैं कैसे तेरे बिना जीऊंगी? कन्हैया ने समझाया, माँ, मैया तू चिंता क्यों करती है? मैं कहाँ बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं यही तो जा रहा हूँ, बाबा के संग जा रहा हूँ, कौन सा अकेला जा रहा हूँ? अरे मेला देखने जा रहा हूँ, लौट कर आ जाऊंगा। आज हमारे प्रभु ऐसे वचन कह रहे हैं, आज कन्हैया झूठ कह रहे हैं अपनी मैया से। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है, अरे मेरा जो अवतार हुआ है वो सत्य के लिए हुआ है, सत्य की स्थापना के लिए हुआ है। मैं यहाँ अपनी मैया के प्रेम से मोहित होकर अगर रुक गया तो मेरी जो आगे की लीला है वो अवरुद्ध हो जाएगी, वो विराम हो जाएगी। मुझे यहाँ मैया के प्रेम के यहाँ ठहरना नहीं है। मेरा जो आगे का जो कार्य है वो भी मुझे पूरा करना है। आज प्रातः काल हुआ, ब्रज की गोपियां रथ के समक्ष, रथ में कन्हैया बलराम, नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों को कि अरे जिसे जिसे मेला देखने जाना है वो चलो। नंद बाबा की बैलगाड़ी में वो नन्हे नन्हे बालक आकर बैठ जाते हैं। अक्रूर जी का जो रथ है उस रथ में बलराम भैया और कन्हैया बैठ जाते हैं। सवेरा प्रातः काल
प्रातःकाल का समय गोपियों ने देखा कि कन्हैया रथ में बैठे। वो समस्त गोपियां आकर रथ को आकर घेर लेती है। कहा, कन्हैया, कन्हैया, क्या तुम सच में जा रहे हो? कन्हैया, क्या तुम सच में जा रहे हो? कन्हैया, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? कन्हैया, हम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेगी? कन्हैया, हम तुम्हारे इस वियोग को कैसे सह पाएंगे? कन्हैया, कन्हैया, तुम्हें तो पता है ना, हमारा तो जीवन ही सब कुछ आप ही हो। हमारे सारे रिश्ते तो केवल आपसे ही जुड़े हुए हैं। इस संसार को तो हमने कब का त्याग दिया है। ये जो हम श्वास ले रहे हैं, ये जो प्राण है, ये प्राण भी केवल आपके लिए ही है। कन्हैया, अगर हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कैसे इस प्राण को अपने हृदय में धारण करेंगे? इस शरीर को हम कैसे रखेंगे? कन्हैया, अगर जिसका केवल एकमात्र वो ही हो सब कुछ, वो ईश्वर, वो कन्हैया ही हो, वो कृष्ण ही हो, तो वो कैसे अपने प्राणों को रखेगा? जिसका संसार में लाखों है उनके लिए तो क्या, पर जिसका केवल एकमात्र आप हो, वो कैसे अपने प्राणों को रखेगा? वो कैसे जिएगा? कन्हैया, कुछ तो बताओ। अगर जा रहे हो तो कुछ तो उपाय दो कि कैसे हम अपने प्राणों को रखेंगे आपके बिना। आप तो जा रहे हैं मथुरा, मगर हमारा क्या हाल होगा? हम कैसे रहेंगे आपके बिना? वो यमुना जी आपके बिना सूनी हो जाएगी। वो कदम के वृक्ष जिस पर आप खड़ा किया करते थे, जो आपने चीरहरण किया, वो कदम का वृक्ष, वो गलियां, वो वृंदावन की गलियां प्रभु, आज आप मानो, आज गोपियों को ऐसा लग रहा है कि मन में ये भाव आ रहे, कन्हैया कह तो रहे हैं परसों, आज गोपियां ऐसा विलाप कर रही है कि मानो प्रभु आएंगे ही नहीं। आज उनकी आत्मा प्रभु को इस प्रकार से पुकार रही है, प्रभु, ये गोकुल वृंदावन की भूमि, ये ब्रज आपके बिना सूना हो जाएगा। हम ही क्या, ये पशु पक्षी आपके वियोग को कैसे सहेंगे? भगवान, जब आप बांसुरी बजाते तो गैया चारा खाती, मगर जब आपके इन बांसुरी को सुनती तो वो अपना चारा चबाना तक का भूल जाती और मुख ऊपर करके वो आपकी और आपके मुखार बिंद की ओर देखती, कि अपने माधव की ओर देखती, अपने कृष्ण की ओर देखती। ये तो दशा है, ये दशा गौ की है, एक गाय की है, यहाँ वृंदावन के जीव जंतु की है, पशु पक्षियों की ऐसी दशा है। कन्हैया, आप के प्रेम में ऐसे पिघल रहते हैं तो कन्हैया, उन सबका क्या होगा? वो हम सब कैसे रहेंगे आपके अलावा, आपके बिना? आपके बिना प्रभु के प्रेम में वो रुदन करने लगती है, वो समस्त गोपियां विलाप करने लगती है। भगवान ने देखा उनके प्रेम को, आज वो बता ना सके कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। क्यों? आज अगर इनके इस प्रेम के समक्ष अगर मैंने सत्य कह दिया तो आज गोपियां मुझे कदाचित नहीं जाने देंगी। आज अपने इसी रंग के समक्ष अपने प्राणों का त्याग कर देगी। आज मुझे सत्य के लिए, धर्म के लिए मुझे गोपियों से झूठ कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे
इस सत्य को ये सहन नहीं कर पाएंगे। आज कन्हैया गोपियों के प्रेम और उनके उस प्रभु के प्रति उस समर्पण को देखकर कन्हैया कहते हैं, प्रिय तुम क्यों उदास हो रही हो? तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे साथ ही है, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे जब जब तुम मुझे याद करोगी उस समय उस मध्य तुम मुझे पाओगी। प्रिय उस समय तुम मुझे पाओगी। अरे जिसके हृदय में इतना प्रभु के प्रति प्रेम हो वो क्या कभी प्रभु से दूर रह सकता है? कदाचित नहीं रह सकता है। हे प्रिय, जब जब तुम मुझे याद करोगी उस समय तुम मुझे अपने समक्ष पाओगी। इस प्रकार प्रभु ने गोपियों को वचन दिया और कहा, प्रिय हम अवश्य लौट कर आएंगे। इस प्रकार प्रभु ने उन गोपियों से कहा। गोपियों ने रास्ता दे दिया और प्रभु का रथ मथुरा की ओर चल पड़ता है। आज जब अक्रूर जी ने यह देखा कि इतना प्रेम, आज मानो हमसे कोई पाप हो गया है, आज हमने एक प्रेमी को उसके प्रियतम से दूर कर दिया है, मुझे अपने आप से घृणा आ रही है। मैं कैसा अभागा हूं कि मैंने एक प्रेमी को उसके प्रियतम से दूर कर दिया। मुझ जैसा मूढ़ पापी कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज को अपने आप पर घृणा आ रही है, ग्लानि हो रही है अक्रूर जी महाराज को। प्रभु भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अक्रूर जी को अपने आप पर ग्लानि हो रही है कि हमने क्या कर दिया, एक पाप हो गया हमसे। यमुना जी निकट आती है, अक्रूर जी महाराज यमुना जी में जाते हैं, स्नान करते हैं। जैसे ही यमुना जी में उन्होंने डुबकी लगाई, आज हमारे श्री हरि ने अपना चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी महाराज को दर्शन दिया। ऐसा दर्शन दिया कि अक्रूर जी चाचा तुम कोई ग्लानि मत करो, तुम संकोच मत करो कि तुमसे कोई पाप है, कदाचित नहीं। ये तो मेरी लीला है, मेरा अवतार ही इसीलिए हुआ है, सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। ये सब मेरे लीला का भाग है, तुम कदाचित दुखी मत हो। और प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप का दर्शन करके अक्रूर जी महाराज का जो शोक था वो दूर हो जाता है। अक्रूर जी महाराज जल के बाहर आते हैं। कन्हैया ने कहा चाचा इतनी विलंब कैसे हो गई आपको? अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान, एक तो स्वयं ही यमुना जी में दर्शन देते हो और पूछते हो कि विलंब कैसा हो गया। कन्हैया कहते हैं चाचा आपने देखा ना, मेरे दर्शन किया ना मेरे विराट स्वरूप का? कहा हाँ। तो चाचा मेरा अवतार क्यों हुआ है इस बात को आप जानते हैं? तुम मेरी लीला से मोहित क्यों हो रहे हैं? उनका सारा प्रभु के स्वरूप का दर्शन करके, उनके विशाल स्वरूप का दर्शन करके उनका सारा मोह दूर हो जाता है।